नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की है, जिससे सरकारी बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग वीक की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक बंद रहने का ज्यादातर असर ब्रांच के बैंकिंग कामों पर पड़ रहा है। हालांकि डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज सामान्य रूप से चालू हैं, जहां इस हड़ताल की वजह से आज 27 जनवरी को देश भर के सभी बैंक बंद हैं। कामकाज नहीं हो रहा, इससे बैंक पहुंचने वाले लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। बैंकिंग हड़ताल की वजह से आज लोगों का सारा काम ठप पड़ गया है। वर्तमान में सरकारी बैंक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि 5 डे वर्क वीक लागू होने से वर्क लाइफ बैलेंस सुधरेगा। कुछ समय पहले इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार ने औपचारिक मंजूरी नहीं दी है, जिससे हड़ताल को बल मिला है। देश भर में बैंक कर्मचारियों के हड़ताल का सीधा असर सिर्फ खाताधारकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नकदी प्रवाह से लेकर उद्योग, व्यापार और आम उपभोक्ता तक हर स्तर पर इसकी गूंज सुनाई देती है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो बैंक कर्मी हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको लेके आज उन्हें इस हड़ताल पर आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा? क्योंकि पहले उन्होंने इसको लेके जो बात की उस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। तो क्योंकि बैंक कर्मचारी अधिकारी परेशान हैं, तो फिर उसके बाद लोग परेशान होंगे यदि हड़ताल होगी। लेकिन इन मांगों के बाद क्या जो मांगे हैं वो कितनी जायज़ हैं, उस पर कितना काम हो सकता है और आने वाले समय में इसकी रूपरेखा क्या होगी, और काम यदि रुकता है तो इकोनॉमी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। 5 दिन बैंक करने के लिए हड़ताल पर आए हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी समय पहले हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 5 डे बैंकिंग लागू करेंगे, लेकिन काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद भी आज तक 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हुआ है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में हम लोगों ने आज ऐलान किया था, 27 तारीख डेट तय किया था कि 27 तारीख को हम स्ट्राइक पर जाएंगे और एक दिन की अपनी तनख्वाह गवर्नमेंट को देंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जैसे सेबी बंद होती है, स्टॉक मार्केट बंद होता है, आरबीआई भी सैटरडे संडे छुट्टी होता है, वैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को भी राहत दिया जाए, बैंकिंग कर्मचारी को राहत दिया जाए। हमारी ये डिमांड पेंडिंग है, जिसके चलते इन्होंने बाईपास सेटलमेंट में जो भी 12वां बाईपास, इसमें हमें कहा था कि हम आपकी डिमांड मान लेंगे। और आईबीए ने रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, लेकिन वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको करने के लिए तैयार नहीं है। हड़ताल का आह्वान किया गया है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के झंडे के नीचे। हमारे जो वेतन समझौता हुआ था उसके अंदर एक ज्वाइंट नोट जो लिखा गया था, उसके अंदर 5 डे बैंकिंग को स्वीकार किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, आईबीए के द्वारा। आईबीए ने कहा था कि हम ये प्रस्ताव को मानते हैं और इसको रिकमेंड करके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजेंगे। लेकिन लगातार 2 वर्षों के बाद भी उस ज्वाइंट नोट के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। 5 दिन बैंक करने। चलिए, तो बैंक कर्मियों की हड़ताल है, अर्थव्यवस्था पर सवाल है, बिल्कुल होगा। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। एडवोकेट हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, हर्षित अग्रवाल। हर्षित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वीके शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेटर है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के। वीके शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीके शर्मा जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं वीके शर्मा जी? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट करिएगा सर। चलिए, वीके शर्मा जी, शायद मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं हर्षित जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करती हूं। देखिए, कहीं कोई बात ऐसी आती है, कोई भी हड़ताल हो, किसी भी तरह की हड़ताल हो, लेकिन बैंक एक ऐसा सेक्टर है, लोगों का रोज का काम यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। और कहीं ना कहीं पूरा जो डेटा कलेक्शन है और तमाम जो क्लोजिंग रिपोर्ट्स डेली की होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये जो हड़ताल हुई है और इसके बाद हम एक इकोनॉमी तक पे यदि चले जाएं, और इसलिए हम जाएंगे क्योंकि डे 1 का एक कैलकुलेशन आप निकाल कर देखिए, यदि हड़ताल रहेगी, काम नहीं होगा, तो लोग तो परेशान है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इससे कितना एक नुकसान आप देखते हैं? बिल्कुल राखी मैम, नमस्ते। बेसिकली जो ये हड़ताल मांग करी जा रही है गवर्नमेंट बैंकों की, वो एक तरीके से मैं बोलूँगा जायज़ भी है, और एक तरीके से मैं बोलूँगा इससे आम पब्लिक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वन ऑफ दैम इज़, बात करें हम कोई भी अगर हमें ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, तो अभी जो
स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। ऑनलाइन चैनल की अगर बात करूँ, कैश डिपॉजिशन मशीन की बात करूँ, लोग आज यूपीआई पे कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहे हैं। बट अभी डिजिटलाइजेशन की बात करूँ, एसबीआई बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं अभी। लोगों को कैश डिपॉजिशन अगर करना है, जो मल्टीपल यूज़र्स की बात करूँ, बिजनेसेस की बात करूँ, जो एक छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको अगर कैश डिपॉजिशन करना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कैश डिपॉजिशन मशीन इतनी सफिशिएंट नहीं है। बात करें ऐसे वन ऑफ देम एक एग्जांपल की, कि पेट्रोल पंप की बात करें, पेट्रोल पंप में के जो व्यापारी हैं वो डेली मर्रा में एक ह्यूज अमाउंट होता है जो कैश उनको बैंक में जमा करना पड़ता है। तो इस 5 डे वर्किंग से डेफिनेटली उनकी ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मैम। बिल्कुल। वीके शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा ऑडियो पहुंच रहा है सर? हाँ पहुंच रहा है आपकी हाँ, आवाज आ रही है। वीके शर्मा जी, ये मुख्य मांग जो है आप लोगों की 5 डे वर्किंग की बात हो रही है, और आप लोगों ने कहा भी कि पहले जिस तरीके से इसके लिए मांगे रखी गई थी, बातें रखी गई थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। मुख्य रूप से 5 डे वर्किंग की मांग क्यों है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ। दूसरा ये कि ये आपकी हड़ताल ऐसे कब तक चलेगी, मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि लोग भी परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक रोज का पूरा आंकड़ा निकालिए आप, जो कैलकुलेशन होता है, उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी सवाल आता है। तो उसको कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे? देखिए, जहां तक लोगों की परेशानी वाली बात है, ये परेशानी सरकार के द्वारा निर्मित की गई है। सरकार को पहले से बता दिया गया था कि 3 दिन छुट्टी है और 27 जनवरी को हमारी हड़ताल है, 4 दिन बैंक बंद रहे। केवल सरकार से हमारी एक ही मांग है कि 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू किया जाए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। आफ्टर ऑल बैंक एम्प्लॉय भी ह्यूमन बीइंग है, और ये अकेले बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं है। आरबीआई में देखिए, जीआईसी में देखिए, एलआईसी में है, नाबार्ड, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, सभी में 5 डे वर्किंग वीक है। और जहां तक बैंकिंग इंडस्ट्री का सवाल है, बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारी ये मांग 2015 से चली आ रही है। 2015 के बाद हमारे 2 सैटरडे ऑफ का सरकार ने मान लिया था कि 2 सैटरडे ऑफ बैंक कर्मचारियों को दिया जाए, और जब समय आएगा तो सैटरडे ऑफ का भी सरकार मान लेगी। लेकिन हमने देखा है कि हम 24-25 मार्च 2025 को 2 दिन की हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर सरकार को आगाह किया था कि सरकार जो अपने आप को बहुत इफिशिएंट कहती है, उसकी इफिशियंसी कहाँ गई कि हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग 7 दिसंबर 2023 और जो 8 मार्च 2024 को द्विपक्षीय समझौता हुआ था, उसमें जो एग्रीड अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए गई हुई है। 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन इस इफिशिएंट सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। और आज आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 8 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बैंकों में लटके हुए ताले सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में यदि आपने बैंक कर्मचारी अधिकारियों की इस जायज मांग का निराकरण नहीं किया, तो आगे आने वाले दिनों में बैंकिंग उद्योग में और घोर औद्योगिक अशांति होगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार को यदि जनता की थोड़ी सी भी चिंता होती तो इस मांग को मान लेती, क्योंकि इस मांग में ना तो हमारा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, और ना हमको ऐसा है कि जो हमारे ह्यूमन आवर्स हैं वो हमारे कम किए जा रहा हो। जितना हम काम अभी कर रहे हैं वो 5 दिन के अंदर उन आवर्स को बांट देंगे तो कहीं कोई ना कस्टमर को कोई नुकसान है आवर्स में, ना सरकार को एक जेब से एक धेला देना पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, आप लोग क्योंकि काम है, उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप लोग उस चीज़ को बहुत बेहतर समझते होंगे सर। लेकिन यदि सिर्फ 5 डे वर्किंग की बात है और यदि सिर्फ बाकी दिन छुट्टियों की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है और भी ऐसे बहुत सारे ऑफ आते हैं जहां पर बैंकों की छुट्टियां रहती हैं। तो मुझे लगता है यदि एक बात यहाँ पर ना भी करें, मान लीजिए कोई फेस्टिवल भी होता है तो भी बैंकों को छुट्टी मिलती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलती है। तो उन सारी चीज़ों पे मान लीजिए एक मत ये आता है कि इन सब चीज़ों पर एडजस्ट कर ले, तो क्या आप लोग करेंगे? देखिए, सवाल एडजस्टमेंट का या उसका नहीं है, क्लियर कट है कि जब दूसरे डिपार्टमेंट में 5 डे वर्किंग वीक हो सकता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों नहीं। अच्छा, जहां तक बैंकिंग इंडस्ट्री का सवाल है,
अल्टरनेट चैनल इतनी हो गई हैं, आप देखिए कम 99% से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है कैश का वो यूपीआई के माध्यम से होता है। और अभी भी 2 सैटरडे ऑफ तो रहते ही हैं, केवल 3 सैटरडे वाली बात है। और 3 सैटरडे का जो टाइम है वो टाइम हम उन 5 दिन में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई पहाड़ टूट जाए, लेकिन ये देखिए कि आफ्टर ऑल बैंक कर्मचारी भी ह्यूमन भी, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 5 डे वर्किंग वीक बैंक कर्मचारी अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूं कि जब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही? अभी तो बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने, आज उनको ये भी डर लग रहा है कि यदि ये अंडरस्टैंडिंग को सरकार नहीं मान रही है तो अभी तक हमारे जितने सेटलमेंट हुए हैं वो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच में हुए हैं। अगर सरकार इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को नहीं मान रही है 5 डे वर्किंग वीक में, तो हो सकता है कि अभी जो हमारे वेज रिवीजन की अंडरस्टैंडिंग है, एग्जिस्ट कर रही है, कल को सरकार इसको भी खारिज कर दे। ठीक है। हर्षित जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपने भी एक चीज़ बताई कि कहीं ना कहीं काम पर तो प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वीके शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग उसको यदि एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हम उसको उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइड करके और अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से करेंगे ताकि काम भी प्रॉपर हो और लोगों को भी असुविधा ना हो। देखिए सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई है, उनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो बाकी सेक्टर्स में या प्राइवेट में तो नहीं, लेकिन हाँ सरकारी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें ये बात सच है कि 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती, तो उन्हें लग रहा है वो लाभ बैंक कर्मियों को क्यों नहीं है। तो ये भेदभाव जैसा है शायद इसलिए उनकी एक मांग हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और निजी सेक्टर्स में जाइए, वहाँ तो पूरा का पूरा वर्किंग होता है, समटाइम्स संडे भी काम होता है। इवन यदि कोई अब समझ लीजिए कि सरकारी सेक्टर्स में भी हैं तो वहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि यदि ओवरलोड है काम का तो आपको उस दिन भी आकर एक्स्ट्रा आवर्स में काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें समय के अकॉर्डिंग यदि मैनेज हो तो ठीक है, लेकिन इस मांग पर ही आ जाना और रुके रहना, अब खैर आगे डिसीजन क्या होगा ये तो वीके शर्मा जी बताएंगे, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? काम प्रभावित ना हो, वो लोड ना आए, हमारी इकोनॉमी पर गलत इफेक्ट ना पड़े, उस चीज़ के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैम, मैं ये कहना चाहूँगा मैम, सबसे पहले एसबीआई की जहाँ पे बात आती है, एक मेजर रोल प्ले करता है एसबीआई। जितनी भी बैंक आज अपन देख रहे हैं सरकारी, आप और हम पब्लिक जोन की बात करें तो एसबीआई एक वन ऑफ दैम ऐसा बैंक है जिसने एक मैक्सिमम पार्ट कवर कर रखा है। या हम कहें कि अगर किसी आम जनता को अगर भरोसा है तो वो एसबीआई पे है, कह सकते हैं हम। एसबीआई एक वन ऑफ दैम शाखा ऐसी होती हैं जो हर कोई जानता है। आज अगर कहीं नया अकाउंट खुलवाना है तो एसबीआई पे भरोसा है, सबसे पहले वो एसबीआई जाएगा। एंड अगर हम बात करें कोई समस्या नहीं है, जैसे साहब का कहना था कि सभी जगह अगर 5 डेज़ वर्किंग लागू हो रही है तो हमारे लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं हो रही है, मैं उनकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक ये सॉल्यूशन भी एक साथ में रखना पड़ेगा, ये एक ऑल्टरनेटिव, कि हम जो दिक्कत आ रही हैं उसको हम सॉल्यूशनाइज कैसे रख सकें उसी टाइम जोन फ्रेम में 5 डेज़ वर्किंग में, जिससे हम बेहतरी की बात करें। जैसे बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं दिक्कतों पे बात करता हूँ, जो वीके साहब में बताएंगे कि और हम तकनीकी समस्या से कैसे समाधान बैंकिंग चैनल उस पर दे पाएगा आम जनता को। जो अभी देखा जाता है कि एसबीआई की अगर हम पर्टिकुलर बात करें या सरकारी बैंकों की हम बात करें, जो नकदी निकासी जिनसे होती है या नकदी जमा, देखिए जमा को मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, नकदी निकासी की हम बात करें जो आम जनता होती है, अगर पेंशनरी की एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पेंशनरी के जो एक तनख्वाह निकालनी होती है जब भी, तो एक बैंक एटीएम ख़राब मिलता है तो उससे एक उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो वो कंफर्टेबल समझते हैं एक बैंक जाके प्रॉपर एक रिसीप्ट भरें एंड अपना नगद जो भी है पेंशन का पैसा निकाल लें अपना परिवार चलाने के लिए। तो हमें बैंक अगर ये एश्योर करता है कि हम इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं और बढ़ाएंगे तत्कालीन, और जो टाइम लिमिट ऑफ वर्किंग है अगर उसकी बात कर रहे थे हम, उसमें भी अगर जो वर्किंग टाइम है वो अगर बढ़े 5 डेज़ में, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आम जनता को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आए। आम जनता भी सपोर्ट करना चाहेगी बैंकिंग चैनल्स यूजर्स का। लेकिन हर्षित जी, अभी जो मांगे हैं सभी लोगों की, जितना मैंने आज इसको देखा और पढ़ा भी है,
उसमें यही चीज़ें हैं कि टाइम ड्यूरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग 40 मिनट्स ये लोग और ज़्यादा देने के लिए एग्री हैं, बट क्या वो 40 मिनट्स में उतना प्रॉपर चीज़ों को कर पाएंगे? मतलब हम नहीं चाहते कि बैंक कर्मी जो हैं वो बहुत लंबा काम करें या रात तक काम करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बर्डन भी ना आए और लोगों को असुविधा भी ना हो। बात बस इतनी सी। मैम देखिए, अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो एसबीआई मुख्य बात हो रही है। एसबीआई, पीएनबी एंड जितनी भी अपनी 9 से 12 सरकारी बैंक्स हैं, तो उनको अगर हम कंपैरेटिवली बाकी प्राइवेट बैंक से करेंगे तो काम के बर्डन की बात करें तो काम इधर भी बहुत ज़्यादा है, उधर भी बहुत ज़्यादा है। तो बैलेंस आउट एसबीआई को भी, सरकारी बैंकों को भी करना पड़ेगा। एश्योरिटी दिलानी पड़ेगी अपने स्ट्रॉन्ग सिस्टम को लेके, अपने टेक्निकल एस्पेक्ट को लेके, कि जो भी हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शन है, एनईएफटीज़ होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एक इसमें मुख्य कारण आता है चेक क्लियरिंग प्रोसेस। मैम चेक क्लियरिंग प्रोसेस में एसबीआई को थोड़ा सा, एक मेरा सजेशन कहना चाहूँगा अगर रख पाएँ तो, कि एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और करना चाहिए। बीच में एक इनिशिएट भी आया था कि एक विदिन 24 आवर्स में चेक क्लियरिंग प्रोसेस हम करेंगे, जैसा एसबीआई या सरकारी बैंक्स का दावा था, आरबीआई ने ये जारी करा था। बट ये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल अभी हो पाया है, या कैसे इसको एप्लीकेबल करा जा सकता है, इसमें एक फैक्टर्स निकाल के लाएं, रखें आम जनता के सामने। तो डेफिनेटली इसमें चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है जो मांगे की जा रही हैं। ठीक है, वीके शर्मा जी, कब तक आपकी हड़ताल रहेगी और इसके लिए आगे आप लोगों ने क्या प्लान करके रखा है? देखिए, अभी हर्षित जी जो बात कर रहे थे, मैं पहले उसकी बात करूंगा कि अब देखिए, डिस्कशन वाली अब कोई बात रही नहीं है। पिछले 10 साल से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो मैनेजमेंट की संस्था है जो यूनियन से बात करती है, ये गत 10 वर्षों से एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करने के पश्चात लॉट ऑफ डिस्कशन इसके ऊपर हो चुका है। मैं नहीं समझता कि अब कोई गुंजाइश रही हो। जैसा आपने बताया, आपने भी जिक्र किया कि 40 मिनट्स पर डे हम देने को तैयार हैं इस एक सैटरडे ऑफ के बदले में। तो जब सब चीज हो गई है, एग्रीड अंडरस्टैंडिंग है, तो अब उसको इंप्लीमेंट करने में क्या नुकसान है? जहां तक ये बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक का, ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, सबकी अपनी अपनी इंपोर्टेंस है। और जहां तक आपने बोला है, यदि सरकार ने, आज आप सड़कों पर देखिए, जगह जगह फुटेज आपको रैलीज के मिलेंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिस तरह बैंक कर्मचारी अधिकारियों में आक्रोश दिख रहा है, और जिस तरह रैली में उनके स्लोगन्स उठ रहे हैं, उनसे ये लगता है कि आगे आने वाले समय में यदि सरकार ने बैंक कर्मचारियों की इस मांग का अविलंब निराकरण नहीं किया, तो आगे आने वाले दिनों में बैंकिंग उद्योग में और राष्ट्रव्यापी हड़तालें होंगी, जिसको कोई नहीं रोक सकता। जहां तक हड़ताल का प्रश्न है, जायज मांग के लिए संविधान में ट्रेड यूनियन अधिकारों के अंदर हमको ये अधिकार मिला है कि यदि आपकी जायज मांग को यदि कोई नहीं मानता है, मैनेजमेंट हो या सरकार, तो आपको पूरा अधिकार है हड़ताल के माध्यम से आप अपनी मांग का निराकरण कराएं, जिसको हम कहते हैं बार्गेनिंग पावर। ठीक है वीके शर्मा जी, लेकिन अभी फिलहाल अब इसका सॉल्यूशन यही है। एक छोटी सी बात और है, टाइम ड्यूरेशन की एक बात मैंने भी उठाई और हर्षित जी ने भी उठाई। जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसा कि आपने भी कहा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे, तो एक मिनिमम कितना और उसमें एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाया जा सकता है? मान लीजिए 5 डे वर्किंग पे ओके होता है तो 40 मिनट्स का एग्रीड नॉट है, ये एग्रीड अंडरस्टैंडिंग है, लिखित में सहमति भारत सरकार वित्त मंत्रालय के पास ये भेज दिया गया है प्रपोजल। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जो सरकार अपने आप को इफिशिएंट कहती है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन उस इफिशिएंट सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, चलिए, खैर ये तो खैर आने वाले समय की बात होगी, लेकिन फिलहाल जल्द से जल्द इसको देखना पड़ेगा कि कैसे इन चीज़ों को ठीक कर लें, क्योंकि काम इफेक्ट करता है और काम यदि ऐसी इफेक्ट करेगा तो उसका एक सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात समझनी पड़ेगी, देखिए कि बैंक कर्मियों की जब जब हड़ताल होती है, अर्थव्यवस्था की बात यहाँ इसलिए भी रखी गई है क्योंकि जब एक पूरा दिन भर का एक कैलकुलेशन होता है, वो सबमिशन होता है और कहीं ना कहीं पूरे देश भर के लोग उससे कनेक्ट होते हैं। बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा है। तो पूरा कैलकुलेशन निकालने के बाद यदि लगातार छुट्टियां पड़ गई और फिर इनकी हड़ताल भी हो जाएगी और 5 डे वर्किंग की जो मांग हो रही है उस पर यदि समय से या तो डिसीजन हो जाए
नहीं होता है तो इनकी हड़ताल चलती रहेगी और इस बीच में एक दिन का आप देखिए कितना नुकसान होता है। तो इसका एक समाधान निकालना पड़ेगा और यदि ये एग्री होते हैं कि 40 मिनट्स देने के लिए तैयार हैं, क्या ये उस प्रोटोकॉल में सही बैठता है? मुझे लगता है इस पर जल्द से जल्द सरकार को एक निर्णय लेना होगा ताकि आम जनता जो है उसे भी असुविधा ना हो और इनकी मांगों पर यदि जायज लगती है उनके प्रोटोकॉल पर तो उस पर एक समाधान निकालने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।